पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। जी बोली कि तू हमारे बेटे के साथ बराबर साय की तरह रहना। अच्छा, और हमारे बेटे को किसी बात की परेशानी नहीं होना चाहिए। नहीं होई। और अगर हमारा बेटा किसी भी चीज के लिए तुम्हें कहे तो उसे फौरन ला कर देना। और एक बात और, कहा हमारा राज जहां तक है हमारे बेटे को जरूर दिखा देना। एकदम दिखा दे। बाय बाय। छेदी, हाँ, तुम भी जाओ, तुम्हारा भी काम खत्म। हमारो काम खत्म। हाँ। अब हम आऊ जाए। जाओ। ए बाबू, हाँ भैया। देखिए बढ़िया जगह ही पर आगे बढ़ा, ठीक ना? ठीक बा। अब खाइया पिया आराम से मौज करो, ठीक ना? हम चलते नहीं अब गौशाला में। अरे तुमके छोड़ के जाता रहो। अरे काहे परेशान बड़ा तू? हमें जाके अनजान आदमी बानी, रास्ता के विषय में कुछ जानता नहीं की, और तुमके छोड़ के मत जा भैया। एकदम रास्ता भटके के नहीं परी तो के बुझलो। हम जाते नहीं जो कि 80 को गाय या 20 को भैंस बाड़ी हुए देखभाल करे नहीं हो। ठीक है भैया, जा। ठीक ना? अपन नंबर दे दो। लिखो हमारा नंबर, लिखो। बोला। 99 35 98 71 78। ठीक बा, तू जा, ये नंबर पर हम फोन कर देब, तू आ जाइए। कौनो परेशानी हो तुरंत हमके खबर करे। ठीक बा, जा। जाए ना? हाँ। हिम्मत ना आ रही है, ठीक ना? जाता नहीं। जाओ। माई, हम बहुत दूर से आइल बनी, हमके बहुत जोर से भूख लगल बा, तू चलो खाना खिया दो। तुम्हें भूख लगी है? हाँ माई। विजय चंद, मैं भी बहुत दिनों से भूखी हूँ। बहुत सही भुला लो मुझे, कहाँ गए? अरे माई, इनमें कौन बात बा, तू चलो खाना नहीं खाला, महतारी बेटा दो जन एक साथे बड़ी खा ली, तार भूख मिट जाई। नहीं विजय चंद, मुझे जो भूख लगी है वो खाने से नहीं जाएगी। अगर तुम चाहो तो मेरी भूख और प्यास को मिटा सकते हो। ठीक है माई, बतावा कैसे मिटी? विजय चंद, मैं जब से तुम्हें देखी हूँ मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। अरे माई, हर महतारी अपने बेटा के देखेली तो पागल हो जाली, ऐसे कि हम बहुत दिन के बाद आयल बनी तुम्हारे लगे। तुम ऐसे नहीं समझोगे, लगता है तुम्हें खोल के समझाना पड़ेगा। हाँ हाँ माई, बताओ। हमरे बोरिया हो राजा, हमरे बोरिया, हमरे बोरिया हो राजा, हमरे बोरिया करवट फेरा हो भला मुआ तू, हमरे बोरिया करवट फेरा हो भला मुआ तू, हमरे बोरिया, हमरे बोरिया हो राजा, हमरे बोरिया, हमरे बोरिया हो राजा, हमरे बोरिया करवट फेरा हो भला मुआ तू, हमरे बोरिया करवट फेरा हो भला मुआ तू, हमरे बोरिया। अरे माई, ये का तू कहत बाड़ू, हमरे समझ में नहीं क्या? ऐसन जवनिया कहीं ना पाइबा। अरे माई, ये का तू कहत बाड़ू, हम तहार बेटा हैं। बाली उमर भर कुंवारे रह जाइबा। ऐसन जवनिया कहीं ना पाइबा हो, कहीं ना पाइबा हो। बाली उमर भर कुंवारे रह जाइबा, कुंवारे रह जाइबा, कुंवारे रह जाइबा। लूटा हो बहार राजा, लूटा हो बहार राजा, माना बतिया करवट फेरा हो भला मुआ तू, हमरे बोरिया करवट फेरा
फेरा हो बलमुआ तू हमरे बोरिया, हमरे बोरिया हो राजा हमरे बोरिया, हमरे बोरिया हो राजा हमरे बोरिया, करवट फेरा हो बलमुआ तू हमरे बोरिया, करवट फेरा हो। पागल हो गई बड़ू, होश में आओ, हम तार बेटा हैं। ये का तू करत बड़ू? जब बदतमीज, मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ और तुम मुझे धक्के मार रहा है। अरे महतारी बेटा के बीच में ये कौन प्यार है? देख विजय चंद, मैं अभी प्यार से बोल रही हूँ, समझ जा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे माई, हम तहरे बात के समझत नहीं खी, काहे तू ये तर कहत बाड़ू? नहीं समझ रहा? नहीं। अभी समझा रही हूँ। अभी समझ में आया? माँ मुझे तू अपनी आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि आज मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपनी आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि आज मेरा कोई नहीं। संग में चला हूँ। अरे जाए बड़े दाल नहीं बना ना। बचपन में मैं तो तेरे संग में पला हूँ, उंगली पकड़ के तेरे संग में चला हूँ, संग में चला हूँ तो मुझे पास बुला ले, गले से लगा ले कि आज मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपनी आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि आज मेरा कोई नहीं। विजय चंद, खड़े हो जाओ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा। नहीं माई, तू हमके माफ कर दो, हमसे जौन भूल हो गल ओके तू माफ कर दो। देखो, तू मेरी बर्दा को बुरा मत मानना, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, मैं सोची कि मेरा बेटा मुझसे इतने दिन तक दूर था, देखती हूँ क्या इसका दिमाग का जज्बात तो नहीं बदल गया, इसलिए विजय चंद मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। अरे माई, महतारी बेटा के बीच में कौन परीक्षा रहा? तू हमार जान मांग ले रहतू, हम अपन जान तक दे दे रहती। नहीं नहीं, ऐसा ना बोलो विजय चंद, मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ ये सब बातें महाराज को ना पता चले। ठीक बा माई, ये सब बात हम बाबूजी से ना बताए। तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ ठीक है, अंदर जाओ, टेबल पे खाना लगा के रखी हो, जाओ खा लेना। ठीक बा माई। लेकिन तुम्हारा कपड़ा गंदा हो गया है, मुझे निकाल के दो, मैं धो करके इस्त्री करके दूंगी तो पहन लेना। ठीक बा माई, ये कपड़ा हम तक निकाल के दे देत बानी, ऐके तू धो के सुखवा के प्रेस के दे दिया, फिर हम पहन ले। ठीक है, मैं अभी अंदर से आ रही हूँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। माँ बच्चों की जहाँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। इनके हंसने से, वो इनके रोने से बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ठीक है, जाओ खाना खा लेना और टहलने चले जाना। ठीक है माई। जाओ। यह शतरंग की चाल। आते हैं मेरे महाराज, नखरे करके बैठूंगी, रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, बोलूंगी महाराज आपके बेटा विजय चंद मेरी आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है, मेरे इज्जत के ऊपर हाथ डाला महाराज। जब तक इस विजय चंद का कलेजा अपने हाथों में नहीं ले लूंगी, इस मोहिनी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चलती हूँ। हे भगवान, मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। अब मैं अपनी मुख किसको दिखाऊंगी? मोहिनी, बात क्या है कि जब भी मैं दूर दराज से आता था तो तुम दौड़ कर आकर हमारे सीने से लग जाया करती थी, लेकिन आज इस तरह हाल बनाने का आखिर कारण क्या है मोहिनी? बात मत कीजिए मुझसे, दूर हो जाइए मेरे नजरों के सामने से। आप, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। मोहिनी, बात क्या है कि तुम अपनी हालत इस तरह से बना रखी हो? महाराज, अब तो बड़ी लंबी लंबी फेंक के गए थे कि मेरा बेटा विजय चंद राम है, मेरा बेटा विजय चंद सरवण है, लेकिन आपका बेटा जो किया हमारे साथ, संसार में कोई बेटा अपने माँ के साथ ऐसे नहीं किया होगा। मोहिनी, अभी मेरा बच्चा नादान है, और बच्चे अगर छोटे मोटे गलतियां कर दें तो माँ बाप को इस तरह से दिल से नहीं लेना चाहिए। महाराज, मुझे भी पता है अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो माँ बाप का फर्ज होता है उसे क्षमा कर दे, लेकिन वही बेटा अगर पाप करे, अपराध करे तो फिर? मोहिनी, आखिर हमारा बेटा विजय चंद ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जिसके कारण तुम इस तरह से अपनी हाल बना रखी हो? जरा खोल के बोलो मोहिनी। महाराज, आप सुनना चाहते हैं? खोल के बोली ना, खोल के बोली। तो सुनिए। आपके बेटा विजय चंद 12 बजे रात को खिड़की के रास्ते मेरे कमरे के अंदर आ गया और मुझे मेरे बेड पे पटक कर मेरे दार जोर जबरदस्ती करने लगा। मैं तेरी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात कभी नहीं मान सकता कि हमारा खून इतना गंदा होगा। तुम झूठ बोल रही हो मोहिनी। मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, तुम झूठ बोल रही हो। ए महाराज, कसम खा के कही ना, विश्वास नहीं होता वहां के। महाराज, लोग बोलते कि पति परमेश्वर होता है, और का? आज मैं आपकी सर की कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो अभी इसी वक्त आपकी मृत्यु हो जाए, आपके शरीर में कीड़े पड़ जाए, आपका शरीर गल गल कर गिर जाए। अरे शरीर तो तेरा गल गल कर गिरेगा, कीड़े तो तुम्हारे शरीर में पड़ेंगे, क्योंकि तूने हमारे राम जैसे बेटे के ऊपर लाछन लगाया है। लाछन? हाँ मोहिनी, अगर तुम्हारे पास कोई साबूत है जो ये साबित कर सके कि हमारा बेटा गुनहगार है, तो लाओ वो साबूत मुझे दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि हम अपने बेटे को वही सजा देंगे जो तुम चाहोगी। आपको सबूत चाहिए ना? हाँ, साबूत। ठीक है, ठहरिए, ये लीजिए, पहचानिए सब किसका है। छदिया, देखल जा। ए महाराज, बाबू खाली है बुसटवा, अब पैंटवा छोड़ के भगल है। हाँ, अब कछवा बंडिया का हो गई? क्या मनैया दुकान नहीं रहल है? महाराज, अब यकीन हो गया आपको? अगर आपको अब भी यकीन नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी इसी वक्त इस कुएं में कूद के अपनी जान दे दूंगी।
मोहनी, मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन हो गया है। तुम महल के अंदर जाओ। ठीक है। छदिया, हाँ तुम हमारे बेटे को बुलाओ। ए बाबू, बाबू आवा, तोहार पिताजी बुलाओ तो नहीं। विजय चंद, हाँ बाबूजी। मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा और हमारे हर सवाल का जवाब सही सही में देना। ठीक और है अगर एक भी सवाल का जवाब गलत हुआ तो सोच लेना तुम्हारी जिंदगी का आज आखिरी दिन होगा। अरे बाबूजी, ये का रहुआ कहत बानी, आखिर अपने सवाल के पूछी तो सही। विजय चंद, यह बताओ कि पूर्व से उदय होने वाला सूरज अगर पश्चिम से उदय होने लगे तो क्या होगा? बाबूजी, अंधेरा ही अंधेरा हो जाए। अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। और मेरा दूसरा सवाल है, अगर आसमां के तारे टूटकर इस जमीन पे गिर जाए तो फिर बोलो क्या होगा? बाबूजी, जलजला ही जलजला है, भूचाल आ जाए बाबूजी। भूचाल आ जाएगा। और मेरा तीसरा सवाल है कि अगर कोई लड़का 12 बजे रात में खिड़की तोड़कर खिड़की के रास्ते अपने माँ के कमरे में घुसकर अपनी माँ के साथ जोर जबरदस्ती करने लगे तो ऐसे बेटे के साथ क्या करना चाहिए? बाबूजी, ऐसने बेटा के सूली पे चढ़ा देवे के चाही, जिंदा जमीन में दफना देवे के चाही, ऐसे कि पृथ्वी पे जिये कोनो ओकरा अधिकार ना हो सके। हरामजादे, तुम मुझे इतना बताओ कि 12 बजे रात में तुम मोहनी के कमरे में क्यों गया था? बोल, क्यों गया था? बाबूजी, ऐसा रहुआ का कहत बानी, रहुआ कहत के शर्म नहीं खेलावत। विजय चंद, मुझे सच सच बताओ कि 12 बजे रात में तू मोहनी के कमरे में क्यों गया था? कौन कारणवा पिताजी हमरा के मरत हो बानी, सच साचा देती बतलाई। कारणवा पिताजी हमरा के मरत हो बानी, सच साचा देती बतलाई जी। हाथ राउर जोरत हो बानी, पहिया के परत हो बानी, हमरा के छोड़ी हो देती किया। बाप करके भागना चाहता है? विजय चंद, मुझे हकीकत बता दे, क्योंकि झूठ से मुझे बहुत सख्त नफरत है। नहीं बाबूजी, हम रहुआ से सही बोलत बानी, हम कुछ ना कैले बानी। अगर तू मोहनी के कमरे में नहीं गया था तो एक बात बता, तेरे कपड़े वहां कैसे पहुंच गए? बाबूजी, ये कपड़ा हमार माई हमसे मंगले रही है। बाबूजी, ये हमार माई कपड़ा मंगले रही है, कहली बेटा तार कपड़ा बहुत गंदा हो गई बा, एक अलावा दे दो, हम धो के सुखवा के प्रेस कर दे दो, फिर तू पहन लिया। ये हम माई के धोवे के डाले बानी। कहा बेटा, तू ये बात सच कहा तुम्हारा? हाँ बाबूजी। हमें यकीन था कि हमारा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि ठाकुर रंजीत सिंह का खून इतना गंदा ना हो सकेला। छदिया, हाँ तू जल्दी से जा, मोहनी के बुला के लेके आ। अच्छा ठीक बा, हम जाते हैं, बुला के लेके आओ तो। जाओ।